Welcome to Daily Current Affair. Today is 17th of August 2022. The first question is, which country is hosting pre-summit meeting of टाइगर रेंज कंट्रीज? ठीक है, टाइगर रेंज कंट्रीज मतलब कि वो कंट्रीज जहाँ पे हमारे पास टाइगर्स हैं, उनकी एक समिट हो रही है। ठीक है, वो समिट कहाँ पे हो रही है? वो हो रही है व्लादिवोस्टोक रशिया में। बट उससे पहले, उस मीटिंग से पहले हमने प्री मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। वो कौन सा देश होस्ट कर रहा है? इंडिया, रशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया। सो द आंसर इज ए, दैट इज इंडिया। सो इंडिया क्या होस्ट कर रहा है? प्री समिट की मीटिंग्स, मतलब कि वहाँ पे हमने क्या अरेंजमेंट करने हैं जो इसकी समिट होगी, वहाँ पे क्या क्या अरेंजमेंट करने हैं, किस तरह से करने हैं। तो समिट कब होगी? 2022 में इन व्लादिवोस्टोक, दैट इज़ इन रशिया। सो कितनी कंट्रीज़ हैं? 13 कंट्रीज़ हैं जिनमें टाइगर्स हैं। तो ये 13 के 13 मिलकर बनाती है टाइगर रेस कंट्रीज़ बोलते हैं इनको। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? 1973। ठीक है, वर्ल्ड टाइगर डे दैट इज़ 29 ऑफ जुलाई, वर्ल्ड लायन डे दैट इज़ 10th ऑफ अगस्त, वर्ल्ड एलिफेंट डे दैट इज़ 12th ऑफ अगस्त। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, कहीं पे भी कभी भी पूछ सकते हैं ना। मोस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इंडिया में, मोस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स कहाँ पे है? दैट इज स्टेट, कौन सी स्टेट है? मध्य प्रदेश। 526 टाइगर्स यहाँ पे हैं। टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया दैट इज़ 53। और लास्ट कौन है, मतलब कि न्यूएस्ट, दैट इज़ 53rd, दैट इज गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, दैट इज़ इन छत्तीसगढ़। अब TX2 अवार्ड, मतलब कि टाइगर का जो मल्टीप्लाई करने हैं टाइगर्स, मतलब कि एक साल में आपने डबल टाइगर्स करने हैं वहाँ पे। तो पॉपुलेशन, मतलब कि अगर हमारे पास 10 है तो एक साल में कौन उस पॉपुलेशन को 20 करेगा? TX2 मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 टाइगर्स। तो 2021 में ये अवार्ड मिला था पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दैट इज़ इन यूपी। और TX2 अवार्ड 2022 मिला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, दैट इज़ इन तमिलनाडु। नाउ विच कंट्री इज नंबर 1 इन क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग? सो क्रिप्टो करेंसी जो होती है हमारे पास, बिटकॉइंस वगैरह, तो बिटकॉइंस, इथेरियम, BNB, तो ये सारे के सारे क्रिप्टो करेंसी है, मतलब कि डिजिटल करेंसीज है। सो इनकी होल्डिंग किस कंट्रीज़ के पास सबसे ज़्यादा है? USA, यूक्रेन, रशिया और इंडिया। सो द आंसर इज़ बी, दैट इज़ यूक्रेन। सो यूक्रेन के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है क्रिप्टो करेंसी की। ठीक है, यूक्रेन कितना होल्ड करता है? 12.7%, 12.7% टोटल क्रिप्टो करेंसी जितनी वर्ल्ड में है उसका 12.7% ओनली यूक्रेन में ही है। वाइल इंडिया, इंडिया का पोजीशन कौन सा है? 7th है क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग में। 7.3% टोटल जो क्रिप्टो करेंसी है वर्ल्ड की, उसका 7.3% इंडिया के पास है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? इट इज़ अ डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी होती है जो आपने के कंप्यूटर में स्टोर रहती है। आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा और वो उसी में स्टोर रहती है। ठीक है, वी कैन नॉट टच इट, वी कैन नॉट यूज़ इट एज लाइक, जिस तरह से हम रुपीज़ के नोट यूज़ करते हैं, इस तरह से हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये डिजिटली ही होता है सारा का सारा काम, और ये किसके थ्रू कंट्रोल होता है? दैट इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होती है, बहुत वेरी मच सिक्योर्ड होता है। ठीक है, और इसी के बेस पे हम USA और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो सोच रही है कि हम इसके थ्रू इलेक्शंस भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत टफ होता है इसको हैक करना। सो टैक्स बाय इंडियन गवर्नमेंट ऑन क्रिप्टो कितना किया है? अभी मार्च में ये जब बजट आया था 2022-23 का, तो उसमें 30% जो है इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स लगा दिया है। इंडियाज़ फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स कौन सा है? क्रिप्टो वायर, और उसका नाम क्या है? IC15, मतलब कि इंडियन क्रिप्टो करेंसी 15, मतलब कि 15 इसमें ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई है। नाउ इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो। ठीक है, वाटर मतलब कि पानी के अंदर हमने, यहाँ से पानी है, पानी के अंदर हमने मेट्रो को भेजना है बाय यूजिंग अ टनल। ठीक है, कहाँ पे स्टार्ट हुई है, कहाँ पे स्टार्ट होगी? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली। सो आंसर इज़ बी, दैट इज़ चेन्नई। सो सॉरी, आंसर ए, दैट इज़ आंसर इज़ ए, दैट इज़ कोलकाता। ठीक है, तो कोलकाता में क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो जो है स्टार्ट होगी। कहाँ पे? हुगली जो रिवर है उसके अंदर हम क्या बनाएंगे? एक टनल जैसी बनाएंगे जिसके थ्रू क्या जाएगी हमारे पास? मेट्रो जाएगी। टू रिड्यूस द लोड ओवर हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ गया है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं? पानी के अंदर मेट्रो को चलाएंगे। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2023। लेंथ कितनी होगी टनल की? टनल की लेंथ होगी 16.55 किलोमीटर।
ठीक है। अंडर वाटर लेंथ कितनी होगी? 10.8 किलोमीटर। आपने ये ध्यान रखना है, 10.8 किलोमीटर वो अंडर वाटर जाएगी। ऑपरेशन माई सहेली इज स्टार्टेड बाय, मतलब कि जो रेलवे है, कौन से रेलवे ने? ईस्ट रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे, दैट उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता। तो उन्होंने ऑपरेशन माई सहेली स्टार्ट किया है, ताकि जो भी लेडी या जो भी फीमेल आपकी रेलवे में ट्रैवल करती है उनको सिक्योरिटी प्रदान करता है। टोटल रेलवे जोन कितने इंडिया में? दैट इज़ 18। नेशनल वाटरवे 1, दैट इज़ गंगा नेशनल वाटरवे, प्रयागराज टू हल्दिया है। नेशनल वाटरवे 2, ब्रह्मपुत्र नेशनल वाटरवे, सादिया टू डुबरी, दैट इज़ इन असम। नाउ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैलाइन वाटर लालटेन, ठीक है, सैलाइन वाटर लालटेन विच यूजेस सी वाटर टू पावर एलईडी लैम्प्स। सो इसका नाम क्या है? प्रकाश, लाइट, रोशनी और उजाला। सो आंसर इज सी, दैट इज रोशनी। ठीक है, तो सैलाइन वाटर लालटेन जो है वो लॉन्च की गई है फॉर ईज ऑफ लिविंग, मतलब कि किसकी लिविंग को ईजी बनाने के लिए? जो फिशरमैन है हमारे पास, जो कोस्टल एरिया में फिशरमैन रहते हैं, उनकी लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सैलाइन वाटर लालटेन यूज़ करेंगे, जिसका नाम है रोशनी। ठीक है, उसमें क्या होंगे? उसमें बहुत सारे एलईडी बल्ब्स होंगे, वो हम वहाँ पे लगा देंगे। तो कितना हमारे पास कोस्टल एरिया है? 7500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्टल एरिया, वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। नाउ वेयर द एयरपोर्ट? दोनई पोलो एयरपोर्ट, ठीक है, दोनोई पोलो एयरपोर्ट कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में, शिमला, शिलोंग और गंगटोक। सो द आंसर इज ए, दैट इज ईटानगर। ईटानगर किसकी कैपिटल है? अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। वहाँ पे दोनोई पोलो जो एयरपोर्ट है वो बनकर तैयार हो रहा है। ठीक है, ये कौन सा है? ये थर्ड एयरपोर्ट है अरुणाचल प्रदेश का। पहले दो कौन है? एक है पासीघाट, एक है तेजू। ठीक है, आपने ये नाम याद रखने हैं, पासीघाट एंड तेजू। एंड थर्ड वन इज दोनोई पोलो एयरपोर्ट। ठीक है, जिसमें दोनोई का मतलब होता है सन और पोलो का मतलब होता है मून। नाउ फीफा हैज़ सस्पेंडेड, फीफा जो है हमारे पास फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन जो भी है, उन्होंने सस्पेंड किया है कौन से देश के फेडरेशन को? फुटबॉल फेडरेशन को। नेपाल के, बांग्लादेश, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और भूटान। ठीक है, सो आंसर इज सी, दैट इज़ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। जो इंडिया की फुटबॉल फेडरेशन है उसको क्या कर दिया है? सस्पेंड कर दिया है, बैन कर दिया है फीफा ने। ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ फीफा काउंसिल, ठीक है, अनयूसली डिसाइडेड टू सस्पेंड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन विद इमीडिएट इफेक्ट ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू इन्फ्लुएंस फ्रॉम थर्ड पार्टीज़, मतलब कि जो बाहर की पार्टीज़ होती है, थर्ड पार्टीज़ जो दूसरी कंपनीज़ होती हैं और फ्रॉडस्टर जो कंपनीज़ होती है, उनके इन्फ्लुएंस की वजह से क्या कर दिया है? AIFFA को क्या कर दिया है? इन्होंने सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, क्योंकि ये किसके वायलेशन हो रहा है? जो फीफा के स्टेटस है, फीफा के जो रूल्स है उसके स्टेटस के अगेंस्ट था, तो इन्होंने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है। इसका लॉस क्या होगा? इसका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि अंडर 17 जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला था, मैं बताता रहता था आपको कि अंडर 17 जो वोमेंस का फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है। ठीक है, वो अभी 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक होना था, बट ये कैन नॉट करंटली बी हेल्ड इन इंडिया। तो ये सस्पेंड हो सकता है, बैन हो सकता है, या कहीं और इसको शिफ्ट कर सकते हैं। सो फीफा इज असेसिंग द नेक्स्ट स्टेप विद रिगार्ड्स टू द टूर्नामेंट एंड विल रेफर टू द मैटर ब्यूरो ऑफ काउंसिल इफ इट वाज नेसेसरी। सो फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? गिनी इन्फेंटिनो, ये अपने नाम याद रखना है, गिनी इन्फेंटिनो। और जो फीफा जो बना था वो बना था 1904 में, 21 मई 1904 को। फीफा का हेडक्वार्टर दैट इज ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड। नाउ अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, ठीक है, कौन सा सर्वे? अकॉर्डिंग टू द सर्वे बाय IPSOS, ठीक है, इंडिया, ठीक है, IPSOS जो इंडिया एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक सर्वे किया है, विच 3 इंस्टीट्यूशंस आर द मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? दैट इज डिफेंस फोर्सेस, RBI और PMO, SBI डिफेंस फोर्सेस एंड CBI, सुप्रीम कोर्ट, SBI और PMO, CBI सुप्रीम कोर्ट और RBI। सो आंसर इज ए, दैट इज डिफेंस फोर्सेस नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे RBI है, तीसरे नंबर पे क्या है? मोस्ट ट्रस्टेड, दैट इज PMO ऑफिस, मतलब प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है। सो डिफेंस फोर्सेस कितना है? 65% जो है पीपल को इस पे ट्रस्ट है। ठीक है, रिजर्व बैंक इंडिया के ऊपर 50% लोगों को ट्रस्ट है। PM का जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है उस पर 49% जो है वो ट्रस्ट करते हैं कि
ये अच्छा है। ठीक है, फोर्थ प्लेस किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। फिफ्थ प्लेस है सीबीआई का। पार्लियामेंट का कौन है? सेवन्थ रैंक। एट्थ रैंक है मीडिया का, एट्थ रैंक। एंड नाइन्थ रैंक है हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो बॉटम में कौन है? बॉटम में हमारे पास पॉलिटिशियंस हैं, 16% ट्रस्ट वोट है। मतलब कि पॉलिटिशियंस पे सबसे कम भरोसा करते हैं इंडिया में। सबसे कम जो भरोसा करते हैं पॉलिटिशियंस पे करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर 17%, और कम्युनिटी लीडर्स के ऊपर 19% एंड रिलीजियस लीडर के ऊपर 21% भरोसा करते हैं। मतलब कि सबसे कम जो है आपने रखना है, याद रखना है, पॉलिटिशियंस पे हम सबसे कम भरोसा करते हैं। सबसे ज़्यादा भरोसा डिफेंस फोर्सेस पे, दूसरे नंबर पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा प्राइम मिनिस्टर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस होता है जहाँ पे बहुत सारे सेक्रेटरीट होते हैं, 200 से 300 वहाँ पे सेक्रेटरीट होते हैं। आईएएस ऑफिसर्स एंड आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं जो सारे के सारे काम को देखते हैं, उनको, ना कि पॉलिटिशियंस को। सो प्राइम मिनिस्टर का ये ऑफिस है। तो सुप्रीम कोर्ट फोर्थ प्लेस पे एंड फिफ्थ प्लेस पे सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नाउ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड सीईओ ऑफ नेटग्रिड? सो ये नेटग्रिड क्या है? नेटग्रिड हमारे पास 2009 में बना था। इसका हेडक्वार्टर इज एट न्यू दिल्ली। सो नेटग्रिड क्या होता है? नेटग्रिड इज़ अ नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, जहाँ पे हमारे पास सारी की सारी जो इंटेलिजेंस है, खुफिया जानकारी है, वो वहाँ पे स्टोर रहती है और वहीं से हम अपने डिसीजन लेते हैं। सो इसके सीईओ किसको अपॉइंट किया है? राम सिंह, राहुल श्रीवास्तव, राजीव कुमार और पीयूष गोयल। सो आंसर इज डी, दैट इज पीयूष गोयल। पीयूष गोयल कौन है? ये मिनिस्टर वाले पीयूष गोयल नहीं है, ये है आईएएस ऑफिसर। कहाँ के? नागालैंड के आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, पीयूष गोयल has been appointed by the central government as new CEO of NetGrid, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के। सो नेटग्रिड का काम क्या होता है? ये सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंटेलिजेंस गैदरिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो काउंटर टेररिज्म होती है, जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ होती है, उनको काउंटर करने के लिए क्या होता है, यहाँ ये इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और ये रणनीति वगैरह बनाते हैं यहीं से। तो इसको बोलते हैं हम नेटग्रिड। तो इसके सीईओ कौन है? पीयूष गोयल। नाउ नेक्स्ट वन इज उत्सव डिपॉजिट स्कीम इज स्टार्टेड बाय, किसने स्टार्ट किया है? पीएनबी, एचडीएफसी, पोस्ट पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई। सो द आंसर इज डी, दैट इज एसबीआई। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या स्टार्ट किया है? उत्सव डिपॉजिट स्कीम। ठीक है, उत्सव डिपॉजिट स्कीम। इस स्कीम के अंदर क्या क्या है? द फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम हैज़ हायर इंटरेस्ट रेट एंड इट इज़ ओनली अवेलेबल फॉर द लिमिटेड टाइम। ठीक है, जो ये स्कीम है, ये हाई इंटरेस्ट रेट, जैसे हम अपने पैसे कहीं पे डिपॉजिट करते हैं एसबीआई में, तो ये क्या देगा हमारे को? बहुत हाई इंटरेस्ट रेट देगा। आजकल बहुत ही कम कम इंटरेस्ट रेट जा रहे हैं, 2%, 3%, 4%, 5%, मतलब कि 4 या 4.5 से ऊपर कोई भी नहीं जा रहा है। सो लिमिटेड। तो ये एसबीआई क्या करेगा? ये प्रोवाइड करेगा हमारे को, क्या करेगा? 6.10% ब्याज के साथ, इंटरेस्ट रेट के साथ क्या करेंगे? फिक्स डिपॉजिट करेंगे फॉर टेन्योर ऑफ 1000 डे तक, 1000 डे तक। ठीक है, सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, एडिशनल मतलब कि 0.50% जो है सीनियर सिटीजन के लिए एक्स्ट्रा डाल दिया है। ठीक है, तो ये ऑफ़र है, ये लिमिटेड टाइम तक है। ठीक है, मतलब कि कितने दिन तक? 75 डेज़, मतलब कि 15 अगस्त 2022 के बाद जो 75 डेज़ आएंगे, 75 डेज़ आएंगे, उसी के अंदर अंदर आपको फिक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी आपको 6.10 पर एनएम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और जो एडिशनल जो इंटरेस्ट रेट जो सीनियर सिटीज़न है उनको कितना मिलेगा? 6.60% जो है उनको क्या मिलेगा? पर एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है, ये क्यों किया है? टू सेलिब्रेट आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, एसबीआई के चेयरमैन कौन है आजकल? दैट इज़ दिनेश कुमार खारा। और एसबीआई का हेडक्वार्टर इज़ एट मुंबई। और एसबीआई कब फाउंड हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, दैट इज़ 1 जुलाई 1955। सो द 10th क्वेश्चन इज विच इंडियन नेवल वॉरशिप, इंडियन नेवी का जो वॉरशिप है, कंडक्टेड 75 लैप आज़ादी का अमृत महोत्सव रन एट सैन डियागो कहाँ पे है? दैट इज़ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका। अमेरिका की जो वेस्टर्न कोस्ट है उसको बोलते हैं सैन डियागो नेवी बेस। ठीक है, ऑन द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। तो कौन सा वो नेवल वॉरशिप है? आईएनएस विक्रांत, आईएनएस तरकश, आईएनएस सतपुड़ा, आईएनएस शिवालिक। सो आंसर इज सी, दैट इज़ आईएनएस सतपुड़ा। तो आईएनएस सतपुड़ा ने क्या कर दिया किया है? ये कहाँ पे गया है? दिस इज़ अमेरिका, सपोज दिस इज़ अमेरिका, वो ये क्या कहाँ पे गया है? इंडिया, हियर इज़ इंडिया। इंडिया यहाँ से ये गया है टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका, यहाँ पे सैन डियागो है।
ठीक है, ये अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट पे गया है। तो ऐसा करने वाला ये पहला इंडियन वॉरशिप है। तो आपने इसको रिमेंबर रखना है कि कौन सा है, दैट इज़ INS सतपुड़ा। पहली बार जो है इंडियन वॉरशिप कहाँ पे गया है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के गया है। ठीक है, क्यों गया है, वहाँ पे इन्होंने क्या किया, ट्राई कलर को अनफ्लर किया है इन्होंने, इंडियन ट्राई कलर को ऑन 15 अगस्त 2022। ठीक है, तो वहाँ पे इंडियन के कुछ लोग थे, इंडिया के भी कुछ लोग थे और लोकल डिग्निटीज़ थे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की वहाँ पे। अब INS सतपुड़ा, कुछ दिन पहले भी ये न्यूज़ में था, INS सतपुड़ा और P-81, ठीक है, जो एयरक्राफ्ट है, वो दोनों, उन दोनों ने कहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, रिमपैक मतलब कि रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज है, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है एट पॉल हार्बर एट हवाई आइलैंड इज़ इन USA। सो और INS तरकश के बारे में, INS तरकश अभी कहाँ पे गया था, ही INS तरकश वेंट टू रियो दैट इज़ इन ब्राज़ील टू अनफ्लोर इंडियन फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे दैट इज़ ऑन 15 अगस्त। अब INS विक्रांत क्या है, INS विक्रांत हमारे पास क्या है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, ये इंडिया का ओनली फर्स्ट एंड ओनली शिप को कैरी करने के लिए एक जहाज़ है, बहुत बड़ा, एक ये बहुत बड़ा जहाज़ होता है जिसमें बहुत सारी शिप्स को हम इसमें लेके जा सकते हैं, और एयरक्राफ्ट कैरियर, एयरक्राफ्ट को भी इसके अंदर हम लेके जा सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम एयरक्राफ्ट कैरियर्स।